बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के बेसिक इंट्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट में हम ज्योमेट्री से रिलेटेड फिगर्स और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सर्कम सर्किल, इन सर्किल, इन सेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर? सर्कम सर्किल किसको कहते हैं? A circle which passes through all three vertices of a triangle। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूं, इन तमाम फिगर्स का जो रिलेट करेंगी वो ट्रायंगल से रिलेट करेंगी। क्लियर? A circle which passes all three vertices of a triangle, सर्कम सर्किल। जहां सर्कम आ गया इसका मतलब सर्किल वहां पे बाहर है, ट्रायंगल उसके अंदर। तवज्जो रखिएगा, सर्कम सर्किल से मुराद यह है कि एक सर्किल जो ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस, एक ट्रायंगल कितने वर्टिसेस होते हैं? तीन होते हैं। लेट्स सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ऐसा सर्किल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को पास करे, आ सर्किल विच पास ऑल थ्री वर्टिसेस। ये देखिए, ये सर्किल है, ये क्या कर रहा है? इस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स। ये सर्किल कहां से पास हो रहा है? इसके तीनों वर्टेक्स से। इज कॉल्ड सर्कम सर्किल। नेक्स्ट, इन सर्किल। जहां पर इन आ गया इसका मतलब क्या है? इस दफा सर्किल अंदर होगा। किसके अंदर होगा? ट्रायंगल के अंदर होगा। क्लियर? बात आ रही है समझ? देखिए दोबारा, ए बी सी आ जाइए। इन सर्किल, आ सर्किल टचेस ऑल थ्री साइड्स किसकी? ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल मौजूद है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा। बात आ रही समझ? बड़ा आसान तरीका याद रखने का, सर्कम सर्किल, इन सर्किल। इन सर्किल वो जिसके अंदर सर्किल अंदर है, सर्कम सर्किल वो जिसके अंदर सर्किल बाहर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इन सेंटर। इन सेंटर रिलेट किससे करेगा? देखिए ये जो बातें मैंने लिखी है ना, दरअसल ये लिखने का मतलब यह है कि ये इन सेंटर किससे रिलेट करेगा। तो याद रखिएगा, इन सेंटर रिलेट करेगा एंगल बाइसेक्टर से। इन सेंटर का ताल्लुक किससे है? एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, बाइसेक्टर का मतलब पता है आपको? अच्छा जी, पहले इसको समझ लीजिए, इंटरसेक्शन और बाइसेक्शन। एक लाइन है, दूसरी लाइन इसको अगर कहीं ना कहीं से इंटरसेक्ट करती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट तो करती है लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, इज कॉल्ड इंटरसेक्ट। एक लाइन है, दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है लेकिन इंटरसेक्ट ऐसे करेगी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी, इज कॉल्ड बाइसेक्शन। इस लाइन का क्या हो गया? बाइसेक्शन। करने वाली लाइन कौन है? बाइसेक्टर। बात आ गई समझ में? इसी तरीके से मिसाल के तौर पे ये बात हमें मालूम है कि क्या बने होते हैं एंगल। लेट्स सपोज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये एंगल बनाया हमने। अभी कैसे बनेगा ये हमारा टॉपिक नहीं है। ये आ गया एंगल। अगर एक लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा कर रही है। मिसाल के तौर पे एंगल था 50 डिग्री। लेट्स सपोज मिसाल 50 का हाफ क्या हो जाएगा? इसका मतलब यहां से जो लाइन निकल रही है ये कितना एंगल बना रही है? 25। आई बात समझ में? इसी तरीके से ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर। समझाना ये है कि इन सेंटर किसको कहते हैं? वो लाइन जिसने एंगल को बाइसेक्ट किया। एक लाइन L1, लेट्स सपोज इसको नाम दे चले L1, बी वाली लाइन L2 और सी वाली लाइन L3। इन तीनों लाइनों की खास बात क्या है? ये तीनों लाइनें एंगल को बाइसेक्ट कर रही हैं। यहां तक आ गया समझ में? अच्छा, अब आप इन तीनों लाइनों की खास बात देखें, L1, L2, L3, ये तीनों एक पॉइंट पर मीट कर रही है। ये तीनों लाइन एक पॉइंट पर मीट कर रही है। याद रखिए, जिस पॉइंट पर मीट कर रही है उस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। बात आई समझ? उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इन सेंटर। इसका ताल्लुक किससे? इसका ताल्लुक एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइनें, तीनों लाइंस आपस में जिस जगह पे मीट करती हैं उसको हम कहते हैं इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। नेक्स्ट, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड किसका? ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगुलर सेंट्रॉइड। इसको समझते हैं। देखिए लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की अगर इस लाइन की बात करें, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट है। इसके वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि बिल्कुल कहां पे गिरनी चाहिए? इसके मिड पॉइंट पर। ये लाइन कहलाती है, इसको हम मीडियंस कहते हैं। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, दिस वन इज कॉल्ड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि दिस लाइन। इस मीडियन ऑफ ट्रायंगल की खास बात क्या है? जब ये किसी वर्टेक्स से ड्रॉ की जाती है और सामने वाली अपोजिट साइड पे गिरती है तो याद रखिएगा बिल्कुल उसके मिड पर गिरती है। इसका एंगल से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर इस लाइन का मिड क्या होगा? ये। अब यहां से एक लाइन ड्रॉप करें, ये कहां गिरेगी?
बिल्कुल इसके मिड पर। इसी तरीके से इसका मिड क्या होगा, इसी तरीके से अगर हम इस लाइन को यहां मिसाल के तौर पर ड्रॉ करते हैं और ये जिस जगह पे गिर रही है ये भी इसका क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट। लाइन क्या कहलाएगी, दिस लाइन इज कॉल्ड मीडियन। ये तीनों मीडियन आपस में जिस जगह पर जमा होते हैं, मीट करते हैं, याद रखिएगा उसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तीनों मीडियंस आपस में जिस जगह पर आके मिलते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। बात आई समझ में? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल जी से। कैपिटल जी अगर कहीं लिखा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब इस वक्त जो बात हो रही है वो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड किससे रिलेट करेगा, सेंट्रॉइड रिलेट करेगा मीडियन से। मीडियन किसको बोलेंगे, मीडियन ऐसी लाइन को बोलेंगे जो वर्टेक्स से गिरे, सामने वाली अपोजिट साइड पे जब गिरे तो जिस जगह पे गिरेगी वो इस जगह का क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट। आई बात समझ में? फर्स्ट मीडियन, सेकंड मीडियन, थर्ड मीडियन, जिस जगह मीट कर रहे हैं, जैसे यहां मीट कर रहे हैं, जैसे यहां मीट कर रहे हैं, इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। नेक्स्ट एंड लास्ट, ऑर्थो सेंटर। ये रिलेट करता है एल्टीट्यूड से। आमतौर पे बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है मीडियंस में और एल्टीट्यूड्स में। देखिए मैंने आपको यहां बताया ये लाइन यहां जब ड्रॉप की इसका एंगल से कोई ताल्लुक नहीं है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, और हाइट हमेशा याद रखिएगा परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट वो होती है व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तवज्जो रखिए, देखिए क्या कहना चाहता हूं। देखिए एक ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने, अगर ये एल्टीट्यूड है 90 का एंगल बनाएगी, तो जब 90 का एंगल बनाएगी तो लाइन बिल्कुल कहां गिरेगी, स्ट्रेट सीधी। और अगर ये मीडियन होता, डिफरेंस समझिएगा दोनों का, अगर ये मीडियंस होता तो इस लाइन का बाइसेक्ट करते ये निकलता, मिसाल के तौर पर मिड पॉइंट आता। अब ये लाइन यहां जो गिर रही है, अब दोनों में फर्क है, देखें ये इसके मिड पे जो गिरी है ये वाला टॉपिक है मीडियन। और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 90 का एंगल बना रही है, तवज्जो रखिएगा, जो कि एंगल 90 डिग्री का बना रही है, जैसे मिसाल के तौर पे अब यहां से एक लाइन में ड्रॉ करता हूं, ये यहां पे ड्रॉ हुई। इसकी खास बात यह है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है which makes an angle of 90 डिग्री। क्लियर? ये देखिए यहां से एक लाइन ड्रॉ करी बिल्कुल स्ट्रेट, इसका मिड से कोई ताल्लुक नहीं है। बात आ गई समझ में? बस इसकी खास बात क्या है, ये जब भी सामने वाली लाइन पे ड्रॉ की जाएगी तो एंगल कितने का बनाएगी, 90। इसी तरीके से ये लाइन 90 डिग्री, इसी तरीके से ये लाइन 90 डिग्री। अच्छा, ये तीनों एल्टीट्यूड्स जिस जगह पर मिलते हैं, ये तीनों जिस तरह हमने पढ़ा एंगल बाइसेक्टर के अंदर ये तीनों लाइनें मीट करती हैं, उसको क्या पढ़ना, इन सेंटर। सेंट्रॉइड किसको कहा जाता है, ये जो मीडियंस आपस में मीट करते हैं उसको क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। इसी तरीके से जो एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं, ये तीन एल्टीट्यूड्स, ये तीनों जिस जगह पर मीट करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सर्कम सर्किल, सर्किल बाहर, ट्रायंगल अंदर, इन सर्किल, सर्किल अंदर, ट्रायंगल बाहर। तीसरी चीज क्या, इन सेंटर। इन सेंटर का ताल्लुक एंगल बाइसेक्टर से, रिप्रेजेंट किससे करना है, आई से करना है। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का ताल्लुक मीडियन से। मीडियन की खास बात जो सामने वाले के मिड पॉइंट के ऊपर गिरे, ये तीनों मीडियंस आपस में जिस जगह पे मिलेंगे इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर का ताल्लुक एल्टीट्यूड से। ये तीनों एल्टीट्यूड्स मतलब व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। दोबारा बना, जैसे ये लाइन इसके ऊपर गिरी, एंगल कितने का बना, 90। तो इस तरीके तीन लाइंस ड्रॉ करेंगे तो एंगल्स कितने बनाएंगे, 90। और ये तीनों लाइंस आपस में जिस जगह पे मीट करेंगी इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ गई। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में न्यू बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।